सरदार साहब, आपके खेतों में गरीब बच्चा चला गया है। उसकी इतनी मजाल कि मेरे खेतों में गया है। हाँ। ऐसा करो, उसकी टांगे तोड़ के उसके बाप के घर उसको भेज दो। ठीक है। जैन, तुम ऐसा करो कि मेरे कपड़े देरे से उठा लो और उसको धोबी से प्रेस करवा के ले आओ। ठीक है सरदार। ओ धोबी, सरदार के कपड़े प्रेस कर दो। जी आप रुके, मैं प्रेस करके देता हूँ आपको। जी लाइन। ओहो यार, ये क्या ओ धोबी, ये तुमने क्या किया? सरदार के कपड़े जला दिए। सरदार को जाके बताता हूँ। नहीं यार, मैं गरीब आदमी, ऐसा मत करो प्लीज यार। सरदार साहब, आपके कहने पर मैंने उस बच्चे की टांगे तोड़ दी और उसके घर वाले रो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल अच्छा किया तूने उनके साथ। सर, जान की माफी हो तो मैं आपको एक बात कहूँ। सर, सरदार साहब आपके कपड़े धोबी ने जला दिए हैं। उसकी इतनी मजाल कि मेरे कपड़े जलाए हैं। इसका भी बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा करो, धोबी को जाके पकड़ो और उसकी दुकान भी बंद कर दो और उसको मेरे पास लाओ। ठीक है सरदार, मैं अभी उसी के लिए आता हूँ। या मालिक खैर करना। चलो भाई धोबी, तुम्हें सरदार साहब बुला रहे हैं। फरहान, तुम ऐसा करो, जी। जिस बच्चे तुमने टांगे तोड़ी है ना, उसके मोहल्ले में जाओ और पता करो कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है सरदार साहब। जो मेरे खिलाफ बोल रहा हो ना, उसको भी पकड़ के मेरे पास लाओ। ठीक है सरदार। सरदार साहब, मैं धोबी को ले आया। सरदार साहब मुझे माफ कर दे। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि एक सरदार के कपड़े जलाने की? सरदार साहब मुझे माफ कर दे। तुम्हारी गलती तो है, कपड़े तो मेरे जाया हो गए हैं। अब मैं तुम्हें सजा देता हूँ। इसकी ये है कि तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। नहीं सरदार, इस पर इतना जुल्म मत करो। ये गरीब आदमी है, कहते हैं इसके हाथ पाँव तोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। ले जाओ इस कमीनों को मेरी आंखों के सामने से। ठीक है सरदार। ये जो तुम गरीबों पर जुल्म कर रहे हो ना, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। देख रहा, अब मैं तुम्हारे हाथ पैर कैसे तोड़ता हूँ। यार मुझे छोड़ दो यार, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, मुझे छोड़ दो। सरदार साहब, आपके हुक्म पर मैंने उसके हाथ पाँव तोड़ दिए हैं। ठीक किया तुमने। उसको भी पता चले कि सरदार के कपड़े जलाने का अंजाम है। सरदार साहब, आपके खिलाफ बस्ती में किसी ने आवाज नहीं उठाई। सब कह रहे हैं कि सरदार ने अच्छा किया। आपने देखा, दुनिया की वो ताकत है जो किसी किसी के पास होती है। बहुत अरसा हो गया है हम शिकार पे नहीं गए। चलो आज शिकार पे चलते हैं। यार ठंड भी बहुत है, शिकार भी नहीं मिल रहा। पता नहीं लड़कों को भी मिलता है शिकार के नहीं। हाँ, क्या हुआ जैन, को शिकार मिला कि नहीं? नहीं सरदार, मुझे तो कोई शिकार नहीं मिला। हाँ फरहान, तुम्हें शिकार मिला या नहीं? नहीं सरदार, मुझे भी। सरदार साहब, सैलाब की वजह से आपका सारा तेरा और जमीन गर्क हो गई है। क्या? क्या हुआ सरदार, क्यों परेशान है? सैलाब की वजह से ना मेरा डेरा भी तबाह हो गया है और मेरी जो सारी ज़मीनें थी ना वो भी तबाह हो गई हैं। सरदार तो बर्बाद हो गया, मेरे किस काम का? सरदार के पास तो कुछ नहीं बचा, मुझे क्या देगा? वाकई भाई, सभी मुश्किल वक्त में ना साथ छोड़ के चले जाते हैं। अब भूख भी बहुत लगी है। अपने गांव वाले तो मुझे पनाह नहीं देंगे जो मैंने इन पर जुल्म किए हैं। किसी और गांव को चलता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। यार भूख भी बहुत लगी है और इधर कोई आसपास बंदा भी नहीं है जिससे कोई मैं मदद मांग सकूं। अब क्या होगा मेरा यहाँ? भाई क्या हुआ है, इससे परेशान क्यों बैठे हैं आप? तुम तो भाई जालिम सरदार। और तुम तो वही हो जिसकी मैंने टांगे तोड़ने का कहा था। हाँ मैं वही हूँ। वो तो दूंगा, लेकिन सरदार के सामने मत आना। भी सरदार के सामने नहीं आऊंगा। लेकिन तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ?
हमारे गांव में ना सैलाब आया था, जिसकी वजह से मेरा डेरा और ज़मीनें सभी गर्क हो गई हैं। दरअसल सैलाब तो एक बहाना था, तुम्हें गरीब लोगों की बद्दुआ लगी है, तुम अब इसका अंजाम भुगतो। तो व्यूअर्स, इस स्टोरी से हमने यह सीखा है कि इज्जत और जिल्लत पाक ज़ात के हाथ में है, जिसको नवाजे और जिससे छीन ले। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि अगर आपको पाक ज़ात ने किसी अथॉरिटी से नवाजा है, उसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी लाठी बेआवाज़ है, कभी भी इंसान पकड़ा जा सकता है।